की जय। रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो, त्रिविध होत कल्याण। जो भक्तजन इस पावन कथा में दान दे रहे हैं, आप सभी के लिए जोरदार ताली। आप भंडारे के लिए भी दे रहे हैं, आपके लिए जोरदार तालियां। कथा के लिए भी दे रहे हैं, आप सभी के लिए जोरदार तालियां। जिसने नहीं दिया वो अभी भी दे सकता है, क्योंकि अभी भी बहुत कमी है। हमारे आचार्य जी कह रहे थे कि 1-1.5 लाख का खर्चा है पूरा। तो अभी भी जो कथा के लिए सहयोग कर सकते हैं वो अवश्य अपना नाम अवश्य निकाले, ताकि हमारे ब्राह्मण प्रसन्न होकर प्रस्थान करें। बोलो जय श्री राम। तो आप सभी का जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं। हवन आज हो गया और कल पूर्णावती है, तो कल पंचोपचार से पूजन होगा 8 बजे से 9 बजे तक। 9 बजे से पुनः हवन होगा 10 बजे तक। 10:30 बजे से कथा होगी 12 बजे तक, 12 साढ़े 12, और 12:30 बजे आरती होगी, और 1 बजे भंडारा प्रारंभ हो जाएगा, और 2 बजे यहाँ से व्यास विदाई होगी, सभी ब्राह्मणों की विदाई होगी। आप कल धूमधाम से विदाई समारोह करेंगे। बोलो जय श्री राम। तो कल 1 बजे भंडारे का शुभारंभ, और 2 बजे यहाँ से व्यास विदाई, पुराण की विदाई, शिव पुराण की विदाई। बोलो जय श्री राम। तो कल की जो कथा का समय रहेगा वो 10:30 बजे से रहेगा, ठीक है? 10:30 बजे से 12 बजे तक, 12:30 बजे तक हम आरती कर देंगे, और 1 बजे तक भंडारा शुभारंभ हो जाएगा। भंडारे की तैयारी, जब कथा में हमारे यहाँ भंडारा होता है तो रात को ही तैयारी हो जाती है। तो आज शाम रात को ही भंडारे की तैयारी हो जाएगी। कल सुबह 8 बजे से बनना, और 1 बजे के लिए 12:30 भोग पड़ जाएगा। बोलो जय श्री राम। तो कल आपने अधिक से अधिक संख्या में आना है। बोलो जय श्री राम। आइए अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। श्री शौनक जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं अपने गुरुदेव से। गुरुदेव, व्यास शिष्या महाभाग, सूत ज्ञान दया निधे, वद संभव वताराश्या, ये रकासित सताम शिवा। हे शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं, हे व्यास शिष्या और हे महाभाग, हे ज्ञान निधे, आप सुंदर सुंदर कथाएं सुना रहे हैं। आप महादेव की हमें और कथा सुनाइए भगवान, और कथा सुना। तो श्री ब्रह्मा जी ये कथा नारद जी को सुना रहे हैं, नंदीश्वर सनत कुमार ऋषि को सुना रहे हैं, और यहाँ सूत जी 88,000 महात्माओं को सुना रहे हैं। सूत जी कहते हैं, शिव जी के ऋषियों अनेक अवतार हुए, अलग अलग कल्पों में, असंख्यता ही कल्पेषु विभो सर्वेश्वरस्य वे अवतारांस्तथापि वच्म्यहं तान् यथा मतिः। मैं मति के अनुसार आपको भगवान शिव के अवतारों की कथा सुनाता हूं। एक बार भगवान शिव ने
श्वेत लोहित कल्प में सद्यो जात अवतार लिया, जिसकी स्तुति वेद ने भी गाई है। सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्यो जाताय वे नमः। एक बार भगवान शिव ने श्वेत लोहित कल्प में वामदेव अवतार लिया। दूसरा तत्पुरुष, एक बार भगवान शिव माता सती के प्रेम में बिल्कुल पागल जैसे हो गए थे। क्या करें महादेव? तब महादेव ने अघोर अवतार लिया। एक बार भगवान शिव ने ईशान अवतार लिया। ब्रह्मा जी स्तुति गा रहे थे तो ब्रह्मा जी के लिए वो भगवान अर्धनारीश्वर के रूप में भी प्रकट हो गए। अर्धनारी नराख्यम ये शिव रूप मनुत्तमम। अर्धनारी के रूप में भगवान शिव प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। ऋषियों ने प्रश्न किया कि नंदीश्वर की कथा सुनाइए भगवान। तब नंदीश्वर अपनी कथा सुनाते हैं सनकादिक ऋषि से। कहते हैं कि सुनो ऋषियों, एक समय की बात थी, मेरे पिताजी का नाम था शिलाद। प्रजा कामा शिलादो भू दुरुक्ता पितृभिरादरा तमोधर्तो मना भक्तिया समुधानभिप्सुवी। प्रजा काम, दुनिया के हित के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए। एक बार एक बाबा के मन में आया कि मेरे भी कोई बेटा छेंद हुई हूं, मेरी कोई संतान होनी चाहिए। अब बाबा ने शादी तो की नहीं थी तो बेटा कैसा होगा? तो बाबा हिमालय की कंदराओं में गया और हिमालय में जाकर के तप करने लगा, कठोर तप। तप भी किसका किया? देवताओं का। तो देवराज इंद्र ऋषि के सामने प्रकट हुए और बोले कि वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? तब वह ऋषि कहता है, हे इंद्रदेव, मुझे ऐसा बेटा चाहिए जिसकी कभी मौत ना हो, और मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जिसका जन्म योनि से ना हो। हम सबका जन्म योनि से हुआ है, लेकिन उन्हें ऐसा बेटा चाहिए जिसका जन्म योनि से ना हो और जो अयोनिज हो, जो कभी अयोनिज मतलब जो मरे नहीं। बोलो जय श्री राम। मृत्युहीनम। तो देवराज इंद्र ने मना कर दिया, भाई ऐसा बेटा देना बड़ा मुश्किल है। अहम चा विष्णुर भगवान दुर्णश्चा महामुनि अयोनिजम मृत्युहीनम पुत्रदातुं न शक्नुमः। देखो भाई, अहम चा विष्णु भगवान, देवराज इंद्र कह रहा है, मैं तो क्या भगवान विष्णु भी तुम्हें ऐसा बेटा नहीं दे सकता है। बोले क्या बात करते हो? बोले फिर मैं, मुझे कौन ऐसा बेटा देगा? तब बोला कि शिव जी देगा। तो क्या करूं? बोले शिव जी की तपस्या करो। तब इन्होंने एक मंत्र लिया महादेव का, षडाक्षर मंत्र, और इस षडाक्षर मंत्र से भगवान शिव की तपस्या कर दी। उसी समय कितनी तपस्या कर दी? बोले हड्डियों पर खड़े हो गए महात्मा। निर्ममास रुद्र त्यक्त्वे बिले तस्मिन् वस्थिता अस्ति शेषो भवत्पश्चात् शिलादो मुनि सत्तमः। निर्ममास रुद्र त्यक्त्वे, केवल महात्मा के शरीर में केवल हड्डी है। अस्ति शेषो भवत्पश्चात्, हड्डियों पर खड़े। देखो सतयुग के लोग इतने महान थे कि वो हड्डियों पर भी खड़े रहते थे। जब तक हड्डी है शरीर मान, तब तक जीवित है। जब त्रेता आया तो लोग चमड़ी पर खड़े रहने लगे। जब तक शरीर में चमड़ी है तब तक शरीर रहेगा, द्वापर तक। लेकिन जैसे ही कलयुग आया तो कलयुग में मेरी मां, हमारे प्राण केवल अन्न में रह गए। किसमें? अन्न में। अन्न मात्रे का जीवन। कलयुग में लिखा गया है, यदि भोजन नहीं करोगे तो मर जाओगे, क्योंकि हमारा प्राण बल अन्न पर जीवित है। हम लोग अन्न पर जीवित हैं।
इसलिए अन्न मात्रिक जीवन, अन्न ही जीवन है इस कलयुग के प्राण। महात्मा हड्डियों पर खड़ा है, भगवान शिव देख करके प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। अकेले नहीं, पार्वती संग भगवान शिव प्रकट हो गए। शिलाद से कहा, हे शिलाद मुनि वरदान मांगो, क्या चाहिए क्या चाहिए तुम्हें। तब शिलाद मुनि आकाश में हाथ खड़े करके कहता है, महेशो यदि तुष्टोसी यदि वा वरदश्च मे इच्छामि वत्समं पुत्रम मृत्युहीनम मयो निजम। हे महादेव, यदि आप हमसे खुश हैं तो आप हमें ऐसा पुत्र दीजिए जिसकी कभी मौत न हो, और आप ऐसा बेटा दीजिए जिसके मां के गर्भ से जिसका जन्म ना हो। भगवान जी बोले तथास्तु, जाओ तुम्हें ऐसा ही बेटा प्राप्त होगा। ऐसा बेटा देना बड़ा मुश्किल है। तो बोले प्राप्त कैसे होगा। शिव जी बोला, मैं ही तुम्हारा बेटा बनूंगा। तब पुत्रो भविष्यामि नंदी नाम्ना त्वयो निजा पिता भविष्यामि मम पितृवे जगतः मुने। हे मुनि, तब पुत्रो भविष्यामि, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। पिता भविष्यामि मम, तुम मेरे पिता बनोगे, जाओ मेरा ऐसा आशीर्वाद। कह करके अंतर्धान हो गए, भगवान शिव चले गए। शिलाद मुनि घर में आया, घर में रहा, कई वर्ष बीते, अब पुत्र तो हुआ नहीं। एक दिन बाबा यज्ञ कर रहा था, तो यज्ञ में जैसे ही आहुति दे रहा था तो उस यज्ञ के अंदर से एक बालक का प्रादुर्भाव हुआ, बालक प्रकट हुआ यज्ञ से ही। अब जैसे ही उस ततः क्षणाधम शोभस तनुजस्तस्य जागया सजात पूर्वम मेवाहम युगांतग्नि समप्रभा। जैसे भगवान शिव ने कहा था, उसी समय उसी यज्ञ से एक सुंदर सा बालक प्रकट हो गया। उस बालक को देख करके शिलाद मुनि के मन में आनंद आया कि हो गया मेरा बेटा, शिव जी की कृपा से हो गया। आनंद से वो बाबा झूमने लगा, नाचने लगा, और प्यार से उन्होंने उसका नाम नंदी रख दिया। बोले नंदी भगवान की जय। नंदी मतलब जो सबको आनंदित कर दे। शिलाद मुनि के मन में आनंद हुआ कि अब बेटा हो गया मेरा, तो प्यार से नाम नंदी रख दिया, इसने मुझे आनंदित कर दिया। बेटे का लालन पालन किया, बड़ा किया, और लिखा है कि 5 वर्ष की अवस्था में उस बालक को यज्ञोपवीत पहना दिया। वेदाध्ययन यामासा सांगोपांगेन से सता शास्त्रण्यन्यान्यपि तथा 5 वर्षे पितांसि च। 5 वर्ष की अवस्था में अपने बेटे का यज्ञोपवीत संस्कार करवा दिया। आज भी कहते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण के पुत्र का संस्कार 5 से 8 वर्ष की अवस्था में होना चाहिए, यज्ञोपवीत। अब 5 वर्ष का बेटा तो अबोध होता है, बहुत छोटा होता है, तो 5 वर्ष में मत कराओ, 8 ठीक है। 8 वर्ष की अवस्था में करवा देना चाहिए। क्षत्रिय का बेटे का यज्ञोपवीत 12 साल की अवस्था में होना चाहिए, और वैश्य के बेटे का 16 साल में। बोलो जय श्री राम। तो ऐसे भी आप अपने वर्ण अपने बेटों का यज्ञोपवीत संस्कार करवा सकते हैं। बोलो जय श्री राम। तो आज इन्होंने अपने बेटे का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, और फिर उसको वेद अध्ययन में लगाया। जब बेटा बड़ा हुआ तो एक दिन वायु देवता इनके घर में आए। वायु देवता बैठे हुए थे महाराज के आश्रम में। अचानक नंदी सामने आया तो वायु देवता हंसने लगे उस बालक को देख करके। तो शिलाद मुनि ने कहा, आप क्यों हंस रहे हो। बोले इसलिए हंस रहा हूं कि मैं इस बालक को देख रहा हूं, तुम तो कह रहे थे कि ये अयोनिज है, मैं तो देख रहा हूं ये साल भर के अंदर मरने वाला है। क्या कहा।
बोले महाराज तुम्हारा बेटा साल भर के अंदर मरने वाला है। तो बाबा रोने लगा जोर जोर से, क्या कह रहे हो महाराज, शिवजी ने तक तो कहा था कि ये कभी मरेगा नहीं, आप कह रहे हैं ये मरेगा। बोले हाँ। तो शिलाद मुनि रो रहा है, विप्रयोरीत्युक्तवतो शिलादः पुत्रवत्सला तमालिंगाय चादुखार्तो रुरोदातीव विस्वरम। जोर जोर से रो रहा है शिलाद मुनि। क्यों? बोले मेरा बेटा मरने वाला है इसलिए रो रहा है। इस ब्राह्मण ने ऐसा कहा। ब्राह्मण कौन है? वायु देवता। बोलो जय श्री राम। रो रहा। नंदी सामने आया और नंदी ने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी तुम क्यों रो रहे हो? बोले बेटा तू मरने वाला है इसलिए रो रहा हूं। तो नंदी कह रहा पिताजी मैं नहीं मरूंगा। अरे मेरी अल्प मौत नहीं होगी पिताजी, नहीं होगी, मैं तुम्हें वचन देता। अथापि चाल्प मृत्युर्मे न भविष्यति माम तुदा एवं ब्रवीमि जनका शपथं ते करोम्यहम्। हे पिताजी मैं नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा, सत्यम ब्रवीमि जनकः शपथं ते करोम्यहम्। हे पिताजी मैं तुम्हारी कसम खा करके कह रहा हूं कि मैं नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा। तब भी उसके पिताजी को विश्वास नहीं आया तो दूसरी कसम खाता। हेतात तपसा मृत्युम वंचयस्येन विद्यया महादेवस्य भजना मृत्युम जिष्यामि नान्यथा। हे पिताजी तुम क्यों रो रहे हो? तुम रो मत, मैं नहीं मरूं। बोले क्यों नहीं मरेगा, क्या करेगा तो ऐसा? बोले पिताजी मैं महामृत्युंजय महादेव का तप करूंगा। और सुना है जो महामृत्युंजय महादेव का तप कर लेता है वो मृत्यु पर विजय प्राप्ति कर देता है, मौत उसके अधीन हो जाती है। बोलो जय श्री राम। इसलिए मैं इतना भजन इतना भजन इतना भजन करूंगा कि मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा जिसका मुझे फल ऐसा मिलेगा कि मेरी मौत कभी नहीं। आपने पितामह भीष्म का नाम सुना होगा, सुना है? उसका नाम था देवव्रत। देवी भागवत में लिखा है देवव्रत उसका नाम था। उसकी माँ का नाम गंगा था, उसके पिताजी का नाम शांतनु था। उसकी माँ उसको छोड़ करके चले गई तो वो अपने पिताजी से एक बात कहता है, पिताजी मैं कितना अभागा हूं, मुझे देखो तो। जब मेरे पास मां थी तो पिताजी नहीं था। ऐसी कुछ कथा है, कहता है यही बात कहता है। मैं कितना अभागा हूं कि जब मेरे पास मां थी तो पिताजी नहीं था, आज पिताजी है तो आज मां नहीं है। कितना अभागा। पिताजी ने कहा चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे लिए मां खरीद करके लाता हूं, मां लेके आता हूं। पिताजी गया घूमने और उसके पिताजी को एक मछुआरे की बेटी पसंद आ गई। सुन रहे हो? मछुआरे से जब उसकी बेटी मांगी कि मुझे अपनी बेटी दे दे तो उसने मना कर दिया कि तेरे घर में बेटा है और तेरी जो राजगद्दी है उस पर तेरा बेटा बैठेगा, मैं तुझे अपनी बेटी नहीं दे सकता। और यदि तुझे मेरी बेटी चाहिए तो पहले कसम खा कि तू अपने उस वाले बेटे को अपनी राजगद्दी पर नहीं बैठेगा, मेरी बेटी से जो बेटा पैदा होगा उसको तुम गद्दी पर बिठाना। तो राजगद्दी पर बड़े पुत्र का अधिकार होता है। बोलो जय श्री राम। इसलिए उस शांतनु ने अपना चेहरा नीचे किया और घर के लिए निकल पड़ा। पिताजी परेशान हैं। पिताजी को जब देवव्रत ने जब उदास देखा तो पिताजी से पूछा, पिताजी तुम नाराज क्यों हो, क्या हो गया? तुमने अपना मुख उदास क्यों कर रखा है? क्या हो गया पिताजी? पिताजी कुछ नहीं बोला। बोलो बेटा ऐसे। पिताजी बोलो बोलो क्यों उदास?
तो पिताजी ने कहा तू अकेला है, तेरा कोई दूसरा भाई नहीं है, इसलिए मैं उदास हूं कि तू जब लड़ाई होगी तो अकेला क्या करेगा। नहीं बताया। तब उसका बेटा, शांतनु का बेटा जो देवव्रत था, वो ड्राइवर के पास गया। ड्राइवर से पूछा, राजा के ड्राइवर से, सारथी के पास गया। सारथी से पूछा कि भैया ये बताओ मेरे पिताजी उदास क्यों हैं, क्योंकि ड्राइवर को पता होता है सबके मालिक कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है, कहाँ रुकता है। बोलो जय श्री राम। तो ड्राइवर से पूछा पिताजी क्यों हैं, क्या हो गया। तो ड्राइवर ने सब बता दिया। बेटा तेरे पिताजी को एक कन्या पसंद आ गई। बोले फिर? बोले उसके पिताजी देने से मना कर रहा है। बोले क्यों? बोले इसका कारण तू है बेटा। वो कह रहे हैं कि तू राजगद्दी पर बैठेगा, इसलिए वो तुझे तेरे पिताजी को उस कन्या को नहीं दे। बेटा ने किसी को नहीं बताया और निकल पड़ा सीधे जंगल में। वो यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां पर वो मुनि था। वहां पहुंच करके उस निषाद से कहा, अरे भाई निषाद, क्या बात हो गई? जब मेरे पिताजी को तेरी बेटी पसंद आ गई तो फिर देख क्यों नहीं रहा, क्या हो गया? तो निषाद ने कहा, है महाराज क्यों उल्टी गंगा बहा रहे हो? अपने पिताजी के लिए मेरी बेटी ले, मेरी बेटी तुम्हारे बराबर है, अपने लिए ले जाना मेरी बेटी, क्यों उल्टी गंगा बहा रहा है? देवव्रत कहता है, अरे भाई क्यों गंदी बात कर रहा है, उल्टी बात कर रहा है। मेरे पिताजी को तुम्हारी बेटी पसंद आ गई, इसलिए मेरे पिताजी को दो। बोले नहीं दूंगा। क्यों? बोले मेरी शर्त है कि मेरी बेटी के पेट से जो बेटा पैदा होगा वही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगा। और ये हो नहीं सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? बोले गद्दी पर तो तू बैठेगा। देवव्रत ने कहा, मैं नहीं बैठूंगा गद्दी पर, तेरी बेटी से जो बेटा पैदा होगा वही गद्दी पर बैठेगा। बोले मैं कैसे मान लूं? अगर तू नहीं बैठा, हो सकता है तू नहीं बैठा, तूने कभी विवाह कर लिया और फिर तेरा बेटा हो गया और फिर तेरा बेटा यदि राजगद्दी पर बैठ गया तो, इसलिए मैं नहीं देने वाला, मैं नहीं देने वाला। देवव्रत को जब ऐसा कहा तो उस देवव्रत को क्रोध आ गया। उसने कहा, ए निषाद, तो किससे बात कर रहा है, सोच भी रहा है? यदि तुझे मेरे बेटे से भय लगता है, यदि तुझे मुझसे भय लगता है, तो मैं मां भगवती यमुना का जल हाथ में लेकर के आज प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक सूर्य और चंद्रमा आकाश में रहेंगे तब तक मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा। और यदि मैंने कभी विवाह किया तो मैं अपने पूर्वजों को कभी भी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये मेरी कठोर प्रतिज्ञा है। तेरी बेटी के कोख से जो बेटा पैदा होगा वही मेरे पिताजी की गद्दी पर बैठेगा। तू मेरे पिताजी को अपनी बेटी दे। तुरंत आकाशवाणी हुई जब ये प्रतिज्ञा की कि हे बेटा, तुमने आज भीष्म प्रतिज्ञा कर दी है देवव्रत, आज से तुम्हारा नाम भीष्म हो जाएगा, क्योंकि तुमने भीष्म प्रतिज्ञा कर दी। अपनी मां का हाथ पकड़ा, घर में ले आए। जब दूर से देखा तो पिताजी ने सोचा, देखो ओहो, जिसको मैं चाहता था उसको मेरा बेटा लेकर के आ रहा है। लेकिन जब पिताजी के पास पहुंचा और पिताजी से कहा, पिताजी ये लो तुम्हारी अमानत जिसके लिए तुम उदास थे। हाथ पकड़ाया, बोले बेटा ऐसा तूने क्या कर दिया? इसका बाप तो देने वाला नहीं था इसको। तो बोले पिताजी मैंने कसम खा ली है कि जब तक ये शरीर रहेगा तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। का पिताजी उदास हो जाता है। बोले बेटा शास्त्रों में लिखा है कि अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, पुत्र के बिना गति नहीं होती। बोले फिर बेटा तेरी गति कैसे होगी? तो वो भीष्म कहता है, बोले हे पिताजी मुझे ऐसी सस्ती गति नहीं चाहिए जो बेटे के हाथों से हो। मैं तो अपने सत्कर्मों के द्वारा अपने गति के दरवाजे स्वयं खोलूंगा और फिर मैं मुक्त हो जाऊंगा। जब ये बात जब कही तो उसका पिताजी शांतनु प्रसन्न हुआ और कहा, बेटा यदि तूने मेरे लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर दी है तो मैं तुझे आज
वरदान देता हूं कि जब तक तू नहीं चाहेगा तब तक तेरी मौत ही नहीं होगी। जिस दिन तू चाहेगा उसी दिन तेरी मौत हो जाएगी। बोलो जय श्री। इच्छा मृत्यु का वरदान मिल गया। वही बात कहने का भाव मेरा ये था कि यही बात नंदीश्वर भी कह रहे हैं कि पिताजी मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, क्योंकि जो लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन की प्रतिज्ञा कर देते हैं वो लोग अपनी मौत को अपने अधीन कर देते हैं। जब तक वो नहीं चाहते तब तक उनकी मौत नहीं होती। इसलिए पिताजी तू क्यों घबरा रहा है? मैं महामृत्युंजय महादेव का तप करूंगा और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक मैं मरूंगा नहीं। इसलिए पिताजी सोच को त्याग दे। हेतात तपसा मृत्युम वंजयस्येन विद्यया महादेवस्य भजना मृत्युंजयस्यामि नान्यथा। इसलिए मैं महामृत्युंजय महादेव का तप करूंगा। उसका पिताजी शांत बैठ गया। नंदीश्वर जंगल में गया और जंगल में महाराज कठोर तप शिवजी का तप किया। उस बालक ने केवल हड्डी ही हड्डी रह गई। अंबर में आकाश में भगवान शिव प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। शिव जी बोले बेटा वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं कभी मरूं नहीं, यही चाहिए। बोले बेटा तू तो कभी मरेगा ही नहीं। बोले जब मैं मरूंगा नहीं तो फिर उस ब्राह्मण ने क्यों कह दिया, उस वरुण देवता ने क्यों कह दिया? बोले मैंने करवाया। शिव जी कह रहा मैंने कहलाया। क्यों? बोले मैंने तुझसे तप करवाना था बेटा, तप करवाना, क्योंकि तू तो अजर अमर है और अमर व्यक्ति तभी हो सकता है जब वो तप करता है। हम भी तप करते हैं, इसलिए अजरो जरया त्यक्तो दुखी गणपति सदा अभियश्चाक्षया चेष्टा सपिता सुहंजना। बेटा तू तो अजर है, अमर है, तो मेरे गणपति जैसा प्यारा है, तो कभी नहीं मरेगा बेटा, कभी नहीं मरेगा। मैंने तुझसे तप करवाना था, इसीलिए मैंने ही उसको भेजा। क्योंकि बिना तपस्या का यहाँ कोई अमर नहीं हो सकता, बिना तपस्या का यहाँ कोई पूजनीय नहीं हो सकता है। पहले तप करना पड़ता है, फिर जाकर के पूजा होती है। सुन रहे हो? बोलो जय श्री राम। इधर सुनो, ये जो मूर्ति है आपके मंदिर में ना, माता भगवती की, श्री कृष्ण की, हनुमान जी की, ये जो मूर्तियां रखी हुई है, इन मूर्तियों ने भी तप किया है। कैसा तप? एक बार क्या हुआ कि एक गांव का व्यक्ति 2 पत्थर ले गए अपने नथ वाले गांव के मूर्तिकार के पास। भाई हमारे गांव के 2 पत्थर हैं, इनकी मूर्ति बनाओ। तो जो मूर्ति बनाने वाला था उसने हथौड़ा लिया, पहले वाले पत्थर पे दाड़ दाड़ दाड़, पत्थर से आवाज आई, क्या कर रहा है? मुझे दर्द हो रहा है, हथौड़ी मत मारो। तो उस मूर्तिकार ने हथौड़ी चलानी बंद कर दी। दूसरा पत्थर निकाला, उस पर जब हथौड़ी चलाई, ध्यान से सुनना, हथौड़ी चलाई तो वहां से कोई आवाज नहीं आई पत्थर से, और देखते देखते महाराज मूर्ति के रूप में आकृतित हो गए। तुरंत नथ वाले गांव का भक्त गया और उसने वो कारीगर से पूछा, भैया मूर्ति बन गई? बोले बन गई। बोले कहाँ है? बोले दिखाओ। बोले ये है। बोले मैंने तो 2 पत्थर दिए थे कि 2 मूर्ति बनाना। बोले एक की पत्थर की मूर्ति बन गई, एक ने दर्द नहीं सा। बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो जो पत्थर मूर्ति बना था उसको भी लेकर के, अचानक उसको ध्यान में आया कि जो दूसरा पत्थर है उसको भी ले चलता हूँ, क्योंकि गांव का पत्थर है भाई, प्रसिद्ध पत्थर है, तो उसको भी लेकर के आ गया। दोनों पत्थर यहाँ लाए, फिर जो पत्थर मूर्ति बना था उस पत्थर को तो लगा दिया मंदिर में, और जिस पत्थर की मूर्ति नहीं बनी, जिसने हथौड़ी का दर्द सही नहीं किया, उस पत्थर को रख दिया बाहर। काय के लिए? सिरपल फोड़ने के लिए। अब उस जो पत्थर मूर्ति बना है उसकी प्रतिष्ठा कर दी और उसकी पूजा होने लगी। अब क्या हुआ? अब भक्त लोग आए, मंदिर में गए, अब उस जो मंदिर में जो पत्थर है उसकी पूजा करने लगे, उस पर जल चढ़ाने लगे, पूजा करने लगे, आरती करने लगे, और फिर बाहर आए और जो पत्थर बाहर पे रखा उसके ऊपर सिरपल फोड़ने लगे। धड़ जैसी सिरपल फोड़ा ऐसे अंदर वाली मूर्ति मुस्कुराई।
अंदर वाली मूर्ति कह रही है इस पत्थर के लिए, "ए भैया बाहर वाले पत्थर, यदि तू उस दिन हथौड़ी का दर्द सहन कर लेता, मूर्ति बन जाता, तो आज तेरी भी पूजा होती जैसी मेरी हो रही है। तूने उस दिन हथौड़ी का दर्द सहन नहीं किया, अब तुझे जिंदगी भर पत्थर पड़ते रहेंगे, अब तू जिंदगी भर पिटता रहेगा।" बोलो जय श्री। तूने दर्द नहीं सहा, तप नहीं सहा, तो जिसने तप था उसकी पूजा हो रही है रात दिन। जिसने हथौड़ी का दर्द नहीं सहा वो दिन रात हथौड़े खा रहा है। जो भी भक्त आता है सिर पर लाता है, धड़ाम से फोड़ता है, दर्द होता है उस पत्थर को। और जो पत्थर जिस पत्थर ने पहले 2-4 हथौड़ी सहन कर ली उसकी पूजा हो रही है। तो कहने का भाव मेरा ये था कि मूर्ति जिनकी पूजा हो रही उन्होंने भी तप किया, हथौड़ी का दर्द सहन किया, इसीलिए पूजा हो रही। एक बार तपना ही पड़ता है मेरी माँ। जो यहाँ भगवान के लिए नहीं तपते हैं ऐसे लोगों को नरक में तपना पड़ता है। कई प्रकार के नरक होते हैं, रौरव महारौरव कुंभी पाक सीतपुरन शुकर मुक लाला भक्ष बैतरणी पूजो प्राण रोध सीतपुरन शुकर मुकाला भक्ष। जो यहाँ भगवान के लिए नहीं तपते हैं, जो यहाँ ईश्वर के नाम की माला नहीं रटते हैं, जो यहाँ तपना नहीं चाहते हैं, उनको फिर वहां तपाया जाता है। वहां का तप ऐसा है जैसे हथौड़ी का दर्द है। उससे अच्छा है भगवान नाम ले लो, भगवान का भजन कर लो। यहां भी ठाट बाट से रहोगे और जब मरोगे तो भी भगवान के धाम में आनंद से। नंदीश्वर शिवजी प्रसन्न हुआ, बेटा तूने तप किया मेरा, अब तू मेरा बेटा है। तुरंत घर में गए और शिलाद मुनि को जैसे ही पता चला कि मेरा बेटा अजर अमर है, तो शिलाद मुनि खुशियों के मारे नाचने लगा और उस बेटा को शिवजी को अर्पण कर दिया। बोले बेटा मैंने तो परमार्थ के लिए तुझे लिया था, तो शिवजी का अंश है, तो शिवजी है रे दूसरा, जा तो शिवजी को। और फिर शिवजी के यहाँ ही वो बालक चले गया और भगवान शिव के यहाँ ही रहने लग गया। लिखा है कि पितरों की एक कन्या थी, मरुत कन्या सुयसा, और उसके साथ ही उस नंदीश्वर का विवाह भी हो गया। और अजर अमर लेने का जब वरदान था तो पुनः उसने एक बैल का रूप धारण